हाँ जी, बेस्ट बुक्स कौन सी है जेई प्रेप के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जेई 2026 के लिए वीडियो रहेगी और हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन मैं देना चाहता हूँ, जो मैं कई बार दे चुका हूँ, कि फॉर 99.9 जेई एस्पिरेंट्स, ठीक है, 99.9 मैंने बोला है। 99.9 का मतलब हो गया कि जिनकी भी रैंक 1000-1500 के बाहर आएगी, उन सभी बच्चों को एक किताब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक अच्छी कोचिंग में पढ़ते हो, अच्छी कोचिंग का मतलब आजकल तो हर कोचिंग भाई अच्छी हो गई है क्योंकि सबका मटेरियल स्टैंडर्डाइज हो चुका है। तो आपके पास अगर एक्सेस है टू अ वेरी गुड क्वालिटी कोचिंग मटेरियल, यू हैव एक्सेस टू अ गुड क्वालिटी टीचिंग, कि आपके एटलीस्ट 2.5 टीचर्स अच्छे हैं 3 में से, ठीक है, 2-2.5 टीचर्स आपके अच्छे हैं। एक टीचर देखो हर बैच में किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अगर आपके 2 टीचर्स भी अच्छे हैं, दैट मीन्स यू आर इन अ गुड कोचिंग, राइट। आपको कोचिंग की बातें समझ में आ रही हैं, आपके नोट्स अच्छे हैं, आपको मॉड्यूल मिलता है, उसमें क्वेश्चन है, उसमें डीपीपीज हैं, उसमें टेस्ट होते हैं। अगर आपका इतना है और कोचिंग में एटलीस्ट 10-12 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं नेशनल लेवल पर, ये अगर आपकी कोचिंग में है, दैट मीन्स यू आर इन अ गुड कोचिंग। आप इस कोचिंग का मटेरियल ही कर लो, केवल इस कोचिंग का मटेरियल आप कर लो। क्लासेस में रेगुलर जाओ, होमवर्क मिलता है रेगुलर करो, जब जब टाइम मिलता है रिवीजन करो। 11th के एंड में एक बार फुल सिलेबस रिवीजन, 12th में पूरा सिलेबस का एक बार और रिवीजन, 12th के एंड में एक बार रिवीजन, जेई से पहले एक आध बार रिवीजन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मार्क कर करके उनका रिवीजन। ये सब अगर आपने कर लिया, आपकी मैं गारंटी दे रहा हूँ 1000 में रैंक आएगी। और अगर नहीं आई, वो आपकी गलतियों की वजह से नहीं आएगी कि छोटी मोटी मिस्टेक कर ली, ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया, एग्जाम के दिन कुछ गड़बड़ी हो गई, वो आपकी गलती से नहीं होगी। आप अपना जेई का एडवांस जब आपका हो जाए ना, जेई में जेई एडवांस, रात को जाना घर पे, पेपर को मैच करना अपने कोचिंग मॉड्यूल से। 90% सवाल आपको आपके कोचिंग मॉड्यूल में सिमिलर या एज इट इज़ मिल जाएंगे। 90% जेई एडवांस में 90% आता है। पता है कौन सी रैंक आती है? फर्स्ट रैंक आती है, ठीक है। तो पॉइंट मेरा ये है कि आप केवल अपनी कोचिंग के मॉड्यूल को भी अच्छे से कर लेते हो, आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। लोगों की दिक्कत पता है क्या होती है? 50 चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और एक भी चीज़ ढंग से नहीं करती है। ठीक है, एक सप्लीमेंट्री मटेरियल होना चाहिए फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, फॉर सेकंड रेफरेंस, समझता हूँ मैं वो बात, ठीक है। लेकिन ये जो एक आदत बन गई ना लोगों की, कि ऐसे पीछे किताबों की गड्डियाँ सजा देंगे। अब मेरे पीछे भी किताबें पड़ी हुई है, ऊपर वाले मेरे भैया की है, कुछ उनके मेडिकल की, और नीचे मेरी ये सेल्फ हेल्प बुक्स और बिजनेस की कुछ बुक्स हैं, कुछ मेरी सीएस की बुक्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेई की पड़ी रहती थी पहले, अब हट गई है। तो मेरे पास पोथियाँ लगी हुई थी जेई की। पता है क्यों लगी हुई थी? क्योंकि मैं उनको सच में पढ़ता था और मैं एम कर रहा था लिटरली टॉप 100 टाइप्स की रैंक के लिए। एंड बिकॉज मेरा 11th-12th बहुत पहले क्लियर हो चुका था। जब आप 11th में आए तब तक मैं 12th पे चल रहा था, राइट। और मेरे पास मेरा जो कोचिंग का होमवर्क था वो मैं 1-2 घंटे में मैक्स टू मैक्स सॉल्व कर लेता था। तो मेरे पास टाइम ही टाइम होता था, तो मैं कुछ भी पढ़ता रहता था। सो इफ़ यू आर इन दैट कंडीशन, अगर आप उस कंडीशन में हो कि आपका होमवर्क बहुत जल्दी हो रहा है, समय ही समय बच रहा है, तो किताबें सॉल्व करनी है, जो मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। लेकिन अगर आप कंडीशन में नहीं हो, होमवर्क ही मैनेज नहीं हो रहा है, फिर कोई सिंपल सी किताब ढूंढ ढूंढ के उसको सॉल्व करके खुश हो रहे हो कि अरे मेरे से तो ये वाली बुक हो रही है, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, कोचिंग, अरे कोचिंग क्या होता है? ये नहीं, कोचिंग की बुक्स पहले सॉल्व करो, टाइम बच रहा है फिर किताबों पर जाओ। कोचिंग नहीं जाते हो तो कोचिंग जाओ, ठीक है। कई बच्चे ये पूछते हैं मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। भाई क्यों कर रहे हो सेल्फ स्टडी? क्यों कर रहे हो सेल्फ स्टडी यार? कोई सेंस नहीं है सेल्फ स्टडी करने का। पहले के ज़माने में चलो मैं समझता हूँ, इंडिया में बहुत गरीबी थी, 2 लाख रुपए कोचिंग हर कोई नहीं दे सकता था। भाई अब मेरा कोर्स 5000 रुपये में मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरी जेई प्रेप करा दूंगा। बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो 30,000, 20,000, 10,000 रुपये ऐसे में करा रहे हैं। इवन ऑफलाइन भी आपको अंडर 50,000 मिल रही है। और ये एक इन्वेस्टमेंट है भाई, आपको करनी चाहिए। मतलब अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो, आप अगर आपके पास इतना एक्सेस है कि मोबाइल में नेट रिचार्ज है, तो कोचिंग क्यों नहीं जा रहे हो? गो टू अ कोचिंग, ओके, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो और फिर किताबें कर सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम है तो। किताबें कौन सी करनी बता देता हूँ, ये किताबें ही करना। एनसीईआरटी हर बच्चे को करनी है, भले ही उसके 0 नंबर आ रहे हैं। एचसी वर्मा भी हर बच्चे को मेरे हिसाब से करनी चाहिए, 0 नंबर आ रहे हैं तो भी। एडवांस बुक्स पे चलते हैं। सेंगेज यू कैन डू फॉर एडिशनल प्रैक्टिस। अगर आपको कोचिंग का समझ में नहीं आ रहा है, सेंगेज इज़ अ गुड ऑप्शन ऑल्सो, लेकिन सेंगेज इज़ गुड फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। हालांकि मैंने नहीं की थी। मैंने क्या की थी, डिफ़िकल्ट बुक्स के लिए मैथ्स की किताब ए दास गुप्ता मैं करता था, एक ब्लैक बुक आती, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाले लेटेस्ट लिंक डाल रखें, जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। फिजिक्स में आई रोडो की एक बुक आती है, वो सॉल्व कर लेना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वो थोड़ी डिफिकल्ट है, ज़्यादा एडवांस है भी, बट सीखोगे उससे। केमिस्ट्री में सोलोमॉन्स की एक बुक आती है, वो सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी सी थियोरेटिकल ज़्यादा है, बट उसमें कुछ चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलती हैं। फिर आपकी पी बहादुर नाम करके एक बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, उसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं, वहाँ से प्रैक्टिस
अच्छी खासी हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में जेडी आती है, बट मेरे हिसाब से मत करना, वेस्ट ऑफ टाइम है, वो टाइम मैथ्स और फिजिक्स में लगाना, कोचिंग का पढ़ लो, इनऑर्गेनिक बहुत है, ठीक है। ये 3-4-5 किताबें मैंने जो बोली है ना, ये भी आप में से जो बच्चा टॉप 10 में रैंक लाने जैसा होगा वही कर पाएगा सारी की सारी, ठीक है। बाकी बच्चों को टाइम ही नहीं मिलेगा, तो किताबों का यही है, ठीक है। आई नो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग वीडियो था, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आप जो किताब 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 करते रहते हो ना, इट्स ए यूजलेस यैपिंग, डोंट डू इट, फोकस ऑन योर कोचिंग, उससे रैंक आएगी, ठीक है। और हेल्प चाहिए आपको, मेरा JEE26 कोर्स इज़ देयर फॉर यू, एंड ये भी मैंने आपको बोला था सप्लीमेंट्री चीज़ आप कर सकते हो, या फिर कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस कोर्स। ऐसा नहीं करना है कि ये कोर्स भी ले रखा है, वो कोर्स भी ले रखा है, ये भी लिया, ये किताब नहीं, ठीक है। दिस कोर्स अलॉन्ग विथ योर कोचिंग, ऑल यू नीड कोचिंग। मैं कहूँगा कोचिंग का समझ में नहीं आया, देन डू दिस कोर्स, ठीक है। JEE26 कोर्स इन द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर जस्ट ₹5,000 यू कैन गेट इट। मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप ऐसी स्थिति में हो, कोचिंग का समझ में नहीं आ रहा है, बैकलॉग्स है बहुत सारी, क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर हो, ये कोर्स आपके लिए ही बना हुआ है। बेस्ट पॉसिबल रैंक, बेस्ट पॉसिबल फास्टेस्ट टाइम में आपका टाइम कुछ कोर्स हो जाएगा, ठीक है। इस पे पूरी तरह से रिलाई कर सकते हो, कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, ये कोर्स कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे एडवांस्ड है उनको मैंने बता दिया कौन कौन सी बुक करनी है। एडवांस का मतलब होता है कोचिंग के टेस्ट में 80-90% आ रहे हैं, तुम्हारे कोचिंग के सब टीचर्स तुम्हारा नाम जानते हैं, पूरी कोचिंग में तुम्हारा ऐसे नाम चला हुआ है कि भाई यार क्या बढ़िया है ये बंदी, क्या बढ़िया, मतलब वैसे नहीं, मतलब क्या बढ़िया यार, पढ़ने में बहुत अच्छा है ये बंदा या बंदी, ऐसे अगर आपका नाम फैला हुआ है ना, तब आपको वो एडवांस किताबें पढ़नी है, वरना आप उतने अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। सो दैट इज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना, नीचे मेरे और फ्री रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उनको भी चेकआउट कर लेना। कोर्स लेना है तो 19 अक्टूबर तक फॉर जस्ट 5,000, फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन।